तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जी की कृपा। आज का चैप्टर है संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल प्रमुख संतों में से एक थे। लोग उनके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। शहर के कोतवाल ने जब उनकी प्रसिद्धि सुनी तो उनके मन में दादू जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। कोतवाल घोड़े पर चढ़कर दादू की कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया के रास्ते में उसे एक अधेड़ सा व्यक्ति दिखाई दिया जो सिर पर साफा बांधे था और दराती के रास्ते में उगे झाड़ झखाड़ को साफ कर रहा था। कोतवाल ने बड़े अक्खड़ तरीके से उससे पूछा, क्या तुम जानते हो दादू संत कहाँ रहते हैं? संत अपने काम में तल्लीन थे, उन्होंने नहीं सुना। कोतवाल गाली गलौज करता हुआ घोड़े से उतरा और उस व्यक्ति पर चाबुक फटकार कर बोला, अबे ओ, सुनता नहीं क्या? मैं शहर का कोतवाल तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? उस व्यक्ति ने मुड़कर कोतवाल को देखा और मुस्कुरा दिया। कोतवाल का पारा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। उसने चाबुक से उसकी पिटाई की, फिर भी वह बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुराता रहा। तो वह उसे धक्का देकर घोड़े पर जा बैठा और आगे चल दिया। कुछ दूर चलने पर एक दूसरा व्यक्ति दिखाई दिया। कोतवाल ने पूछा, क्या तुम्हें पता है दादू बाबा कहाँ मिलेंगे? वह व्यक्ति बोला, जिधर से आप आ रहे हैं वहीं रास्ते में बैठे वे झाड़ियाँ काट रहे हैं। कोतवाल शर्म से पानी पानी हो गया, उल्टे पाँव लौटा और उस संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। दादू ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, भाई क्षमा किस बात की? तुमने कोई अपराध ही नहीं किया। जब कोई आदमी 2 टके की मिट्टी की हांडी खरीदता है तो उसे भी ठोक बजाकर अच्छी तरह से देख लेता है, परख लेता है। तुमने भी मुझे मिलने से पहले थोड़ा ठोक पीट कर परख लिया तो क्या हो गया? कोतवाल संत दादू दयाल की ओर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपलक निहारता रहा। ऐसे होते हैं संत। एक और कथा है, लोभ पाप का बाप। गुरु नामदेव एक बार धर्म का प्रचार करते हुए बगदाद पहुंच गए। उस समय वहां जिस खलीफा का शासन था वह बड़ा निर्दयी और अत्याचारी था। जनता को लूटकर अपना खजाना भरता था। एक दिन खलीफा गुरु नामदेव के दर्शन करने आया। उनके आने से पहले नामदेव ने 10 छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे करके अपने पास रख लिए थे। खलीफा ने वहां आकर पूछा कि ये कंकड़ किस लिए हैं? नामदेव ने कहा, इन्हें मैं आपके पास अमानत के रूप में रखना चाहता हूँ। खलीफा ने पूछा, वापस कब लोगे? नामदेव ने कहा, कयामत के दिन, खुदा के दरबार में जब आप और हम मिलेंगे तब आप इन्हें वहाँ ले जाना, मैं आपसे ले लूँगा। खलीफा बोला, कयामत के पवित्र दिन यह वस्तु साथ में नहीं लाई जा सकती। नामदेव ने कहा, मैं जानता हूँ कि कयामत के दिन खुदा के सामने खाली हाथ खड़े होकर अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। परंतु आपने जो धन प्रजा पर अत्याचार करके इकट्ठा किया हुआ है उसे तो आप अवश्य ही साथ में लेकर जाएंगे। जब इतना साथ में लेकर जाएंगे तो ये मेरे 10 कंकड़ भी आप साथ में लेते आना। खलीफा को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ और वह आगे के लिए सुधर गया। पंद्रह लाइनें हैं छोटी छोटी, ध्यान से सुनिएगा। निर्मल उपदेश। काया साधो, नाम जपो, मन को मत भटकाओ। दूसरा, सो कम बोलो कम और भोजन कम खाओ। तीसरा, विषय वासना सारी त्यागो, अज्ञान शीघ्र भगाओ। चौथा, देह भावना अमंगल है, नित्य आत्म तीर्थ नहाओ। पांचवा, काम क्रोध लोभ और मोह से अपनी प्रीति हटाओ। छठवां, ज्ञान भक्ति और वैराग्य अपने हृदय में बसाओ। सातवां, धन स्त्री और पुत्र की ममता से मन को बचाओ। आठवां, माता पिता और गुरु की शिक्षा को सदा अपनाओ। नौवां, राम कृष्ण गोविंद के प्रेम से सदा गीत गाओ। राम कृष्ण गोविंद के प्रेम से सदा गीत गाओ। 10वां, भूत भविष्य की चिंता त्यागो, वर्तमान में सुख पाओ। 11वां, सावधान होकर अमृत पियो, अज्ञान शीघ्र मिटाओ। 12वां, पूर्ण के पूर्ण
पूर्ण को पूर्ण समझकर देखो, सारे भ्रम मिटाओ। ज्ञान से मन को मारो, फिर अटल ध्यान लगाओ। अंतर बाहर एको देखो, सदा आत्मदर्शन पाओ। परमात्मा को पाना है तो सत्य और धर्म अपनाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।